Good morning students. This is our third video, chapter number 1, knowing the numbers. यहाँ पर हम दो एक्सरसाइज आज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज ई एंड एक्सरसाइज एफ। जो हमारी एक्सरसाइज ई है उसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चंस हैं और वो बेस्ड है एक्सपैंडिंग द ब्रैकेट्स। एक्सपैंडिंग द ब्रैकेट्स का मतलब होता है जब हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जहाँ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ होता है, तो हम नंबर्स को क्या करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। इसको समझने के लिए हमने अपनी एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिर्फ आपको येस और नो के अंदर आंसर देना है। इसमें इन्होंने हमको एक्सपैंड करके बोला है अंडरलाइन नंबर को कि किस तरीके से हम करेंगे। आपका जो मल्टीप्लिकेशन है 109 इंटू 23, इसमें हम 109 और 23 को अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हमको इसको अंडरलाइन किया है तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। हम 109 को 100 प्लस 9 लिखेंगे, देन फिर हमें इसको 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो इसका प्रोसेस क्या होगा, पहले 100 जो है वो 23 से मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में आपको प्लस का साइन लगाना है, फिर 9 इंटू 23, इस तरीके से इसको एक्सपैंड करके लिखना है। अगर आप 23 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल प्रोसेस है, आपको 2 ज़ीरो एंड में प्लेस करना होता है, और 23 को 9 से मल्टीप्लाई करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका आंसर 207 आ रहा है। जब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो वी गेट द आंसर 2507। तो इस तरीके से हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके हम अपनी कैलकुलेशंस को बहुत सिंपल बना देते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन था, हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया हाउ टू इनक्लोज द नंबर इन द ब्रैकेट्स। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें 240 इंटू 75 दे रखा है। इन्होंने 240 को अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप क्या करोगे, 240 को किस तरीके से लिखोगे, 200 प्लस 40 ब्रैकेट में क्लोज्ड, उसके बाद हमें इसको 75 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 200 को अगर हम 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर 75 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 75 टूज़ा जो होता है वो 150 होता है, 2 ज़ीरो आपको एंड में प्लेस करने हैं। 75 फोरज़ा जो होता है वो आपका 300 होता है और ज़ीरो एंड में प्लेस करना है। अब 15,000 में अगर आप 3,000 प्लस कर रहे हो तो आपका फटाफट से आंसर आ जाता है 18,000। तो इस तरीके से हमने अपने ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके अपनी कैलकुलेशन को सिंपल बना दिया है। इसमें आपको सी और डी दो क्वेश्चन और दे रखे हैं जो आप अपना खुद से ट्राई कर सकते हो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द बेस्ड ऑन रोमन न्यूमरल्स। जो पुराने ज़माने में जो है नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए दो तरह के सिस्टम होते थे। जैसे हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं, वो आपका हिंदू अरबिक सिस्टम है। लेकिन जो जो हमारा रोमन पीपल थे वो लोग क्या करते थे, कुछ ही सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे। तो हम देख लेते हैं कि रोमन्स ने किस तरीके से नंबर्स को एक्सप्रेस किया था। तो आपका जो फर्स्ट नंबर है, मतलब जैसे हम 1 की बात कर रहे हैं तो 1 जो है वो आपका हिंदू अरबिक सिस्टम में है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हिंदू अरबिक सिस्टम में ये हमारा हिंदू अरबिक सिस्टम है, और नीचे आपको देखना है कि हम इसको रोमन न्यूमरल्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो ये आपका रोमन न्यूमरल्स हैं। तो रोमन न्यूमरल्स के अंदर वो लोग 1 को एक्सप्रेस करने के लिए आई का इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद आपको 5 लेना है, 5 के लिए वो इस तरीके से वी बनाते थे, और 10 के लिए वो एक्स का इस्तेमाल करते थे। 50 के लिए वो एल सिंबल यूज़ करते थे, और 100 के लिए उन्होंने सी का इस्तेमाल किया था। 500 के लिए डी यूज़ करना होता है, एंड लास्ट वन जो है हमारा वो क्या है, 1000 के लिए हम लोग एम यूज़ करते हैं। ओके, दीज आर द बेसिक सिंबल्स जो कि रोमन न्यूमरल सिस्टम में इस्तेमाल होते थे। अगर आप अपना पेज नंबर टर्न करेंगे, अगर आप पेज नंबर जो है 22 पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे होते हैं कि हम जितने भी नंबर्स हैं उनको हम इन सिंबल्स की मदद से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें कुछ सिंबल्स को रिपीट करना होता है, लेकिन आप इसमें ध्यान रखें जो आई, एक्स, सी और एम ये नंबर जो होते हैं सिर्फ रिपीट होते हैं। वी, एल और डी इसको रिपीट नहीं किया जाता है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट रूल होता है कि जैसे अगर हमने एक सिंबल लिया
और छोटे वाले सिंबल को अगर हम राइट साइड में लिखते हैं तो वो इसके साथ में प्लस हो जाता है, यानी कि 5 + 1 किसके बराबर हो जाएगा आपका 7 का। लेकिन इसी तरीके से अगर आपने एक सिंबल लिया जो लार्जेस्ट सिंबल है, लेकिन जो हमारा स्मॉलर सिंबल है उसको अगर आप लेफ़्ट साइड में लिख रहे हो तो वो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि आपको 5 में से 1 माइनस करना है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1F है उसमें भी 2 तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें हिंदू अरबिक सिस्टम में नंबर दे रखे हैं और हमको क्या करना है, उसको रोमन न्यूमरल्स के अंदर एक्सप्रेस करना है। तो हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं कि हमें क्वेश्चन, हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, फर्स्ट की F। जो हमारी टोटल एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 में वो 6 एक्सरसाइज है। दिस इज़ योर लास्ट एक्सरसाइज वी आर डूइंग। अभी आपको एक्सप्रेस करना है रोमन न्यूमरल्स में। सबसे पहले आपको 4 का बता रखा है, तो रोमन न्यूमरल्स में जैसे मैंने बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, लार्जेस्ट सिंबल लिखना है और स्मॉलर सिंबल को अगर लेफ़्ट साइड में लिखेंगे तो ये 4 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम 8 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5 फिर 1 फिर 1 और फिर 1। अगर हमने राइट साइड में लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम 15 को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो 15 को हम पहले अपनी समझने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 10 + 5। 10 को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x यूज़ करते हैं। 5 को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हमारा रोमन न्यूमरल आ जाएगा xv। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 34 दे रखा है। 34 को हम कैसे लिखेंगे, 10 + 10 + 10 + 4। ठीक है, 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 10 के लिए हम x का इस्तेमाल करते हैं और जैसे कि हमारे पास में रूल होता है कि सिर्फ जो है किसी भी सिंबल को 3 बार ही हम रिपीट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल रोमन न्यूमरल में रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद हम लोग ले रहे हैं 46। 46 को आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, 46 को हम लिख सकते हैं 50 - 10 + 6। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 50 - 10 + 6। अब 50 - 10 को कैसे लिखना पड़ेगा, 50 के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं L। तो आपने क्या किया, L लिखा, लेकिन आपको 10 माइनस करना है तो आप कहाँ पे लिखोगे, लेफ़्ट साइड में। ये आपका कितना हो गया 40। 40 में आपको 6 प्लस करना है, तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे B, और ये हो गया आपका I। तो in this method we express Hindu Arabic numbers in the Roman numerals। ओके, तो आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के फॉर्म में लिखना है। ओके, ये हमने क्वेश्चन जो किया था वो फर्स्ट का ABCD पार्ट लिए थे। अब आप क्या करोगे कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने पेज नंबर 22 पे देख सकते हो। इसमें हमको रोमन न्यूमरल्स में दे रखा है। जैसे ये आपका हो गया XXVI, ये रोमन न्यूमरल्स है और हमें हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखना है। तो 10 10 और ये कितना हो गया 6, तो 10 + 10 10 + 10 + 6 कितना हो जाएगा, दिस कम्स आउट 26। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम ले रहे हैं तो आपको है X और ये अगर हमें जैसे हमने बोला 3 बार रिपीटेशन होता है तो इससे साफ ही पता चला ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है। तो 10 + 10 + 10 और ये कितना हो जाता है 4। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 34। उसके बाद हमारा C पार्ट है। C पार्ट में आपको क्या लिखा है XLV। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। L का मतलब होता है 50। 50 में से आपको 10 माइनस किया तो कितना हो गया 40। 40 में आपको 5 प्लस करना है। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेफ़्ट में लिखा है तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो 50 में से 10 किया और ये आपको 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 50 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 40 + 5 और इसका आंसर आ जाएगा 45। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन जो हमारा D है, D क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है L 1 और V। जैसे हम जानते हैं कि L का मतलब क्या होता है 50 और 50 के अंदर आपको क्या प्लस कर रखा है 4, क्योंकि आप इसको अच्छे से पहचानते हैं कि ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कितना हो गया आपका 54।
नेक्स्ट आपको दे रखा है एल एक्स एक्स वी। एल का मतलब कितना होता है आपका 50 प्लस टेन वी मतलब 5, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 प्लस 10 प्लस ये हो जाएगा 60 70 एंड दिस कम्स आउट 75। तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं जिसको कि आप अपनी खुद से सॉल्व कर सकते हो। और इसके साथ ही जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है नोइंग द नंबर्स कंप्लीट हो जाता है। और आपको टोटल जो है इस चैप्टर को समझने के लिए 3 वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।